नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा कि मैं कैसे करूं तेरी पूजा। तो भगवान ने कहा कि तू खुद भी मुस्कुरा और औरों के भी मुस्कुराने की वजह बन जा। बस यही है सच्ची पूजा। सचमुच कितनी प्यारी सी बात भगवान ने कही ना। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, लेकिन ये जो मूलभूत बात है, स्वयं मुस्कुराते रहना, खुश रहना और औरों के चेहरों पर भी मुस्कान लाते रहना, उनकी खुशी के वजह बनते रहना, वास्तव में यही तो सच्ची पूजा है ना। हम भगवान की आराधना पूजा करते रहें और लोगों का दिल दुखाते रहें, उन्हें कष्ट देते रहें, उनका पैर खींचते रहें, उनकी तकलीफ़ की वजह बनते रहें, तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? ये ईश्वर की सृष्टि है, सभी ईश्वर की संतान है। तो यदि ईश्वर को प्रसन्न करना है तो हम सबके चेहरे पर मुस्कान लाते रहें, यही सच्ची पूजा है। और इसी से सचमुच परमात्मा प्रसन्न होते हैं और हमारा हृदय भी हमेशा इसी से पुलकित रहता है। तो मित्रों, हमेशा मुस्कुराते रहें और औरों के चेहरों पर भी मुस्कान लाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। जो धन कमाते हैं जरूरी नहीं कि वो दुआएं भी कमाते हो, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी क्षमता से कहीं अधिक धन को भी कमाते हैं, क्योंकि धन आराम देता है, लेकिन दुआएं जो हैं वो खुशी देती हैं, सेहत देती हैं और प्यारे रिश्ते भी देती हैं। इसीलिए जीवन के अंदर धन कमाएं, लेकिन दुआओं के साथ कमाएं, क्योंकि दुआओं के साथ कमाया हुआ धन हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं देता है, क्योंकि दुआएं भी दवा का काम करती हैं। इसीलिए जीवन के अंदर अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम दुआओं के महत्व को जानें, अच्छे कार्य करें और प्रतिदिन ईश्वर की और रिश्तों से भी दुआओं को प्राप्त करें। ओम शांति। मित्रों, हमारे जीवन में रक्त कितना महत्व रखता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है और पूरे शरीर को जीवन प्रदान करता है। यदि शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो जीवन खतरे में आ जाता है। जब कभी गंभीर बीमारी होती है या सर्जरी होती है या किसी अन्य कारण से जब रक्त की आवश्यकता होती है तो और कहीं रक्त का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन रक्त का दान ही इसका उपचार है। मित्रों, आज विश्व रक्तदाता दिवस है। प्रतिवर्ष 14 जून को ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो स्वैच्छिक रूप से, अवैतनिक रूप से रक्तदान करते हैं उनका आभार व्यक्त करने का ये दिवस है। साथ ही ये जागरूकता लाने का दिवस है कि रक्तदान जीवन दान देने के समान है। आपके रक्त की एक बूंद किसी को नया जीवन दे सकती है, इसीलिए रक्तदान ज़रूर करें। ये बहुत सुंदर जागरूकता हर एक के बीच लाने की आज के दौर में आवश्यकता है मित्रों, क्योंकि कई प्रकार की भ्रांतियाँ होती हैं कि हम रक्तदान करेंगे तो कमज़ोरी आ जाएगी, हमें बुखार ना हो जाए, हम बीमार ना हो जाएं, औरों को तो जीवन मिल जाए लेकिन हमारे जीवन पे कुछ आँच ना आए। कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, हर वर्ष 14 जून को सारे विश्व में ब्लड डोनर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रक्त सिर्फ मनुष्य के शरीर से ही मिलता है। कोई फैक्ट्री में ब्लड को नहीं बनाया जा सकता है। वो ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो जान बचाने के लिए, स्पेशली भारत में, एक तो जो मदर्स हैं, या तो उनकी प्रेगनेंसी होती है या ड्यूरिंग डिलीवरी, या वैसे भी भारत में मेल नरिशमेंट बहुत है, मेल न्यूट्रिशन है, एनीमिया है, मलेरिया है, ऐसी कई बीमारियां हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं जहां ब्लड की बहुत आवश्यकता पड़ती है। जो बड़ी सर्जरीज होती हैं, जैसे कि हार्ट सर्जरी है या और कोई ट्रॉमा सर्जरीज होती हैं जहां पर बहुत ब्लड का लॉस होता है, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती हैं, वहाँ ब्लड दिए बगैर पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता है। तो लगभग
अगर अमेरिका में देखें तो लगभग हर 2 सेकंड में 1 यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और लगभग रोज 38,000 यूनिट ब्लड डेली की रिक्वायरमेंट होती है। हमें ब्लड देना है, हमें लाइफ्स को बचाना है और एक होप पैदा करनी है। तो दोस्तों, वैसे जो आज हमारे पास जो रीजनल ब्लड बैंक्स हैं या ऐसे जहाँ पर हम कंपोनेंट्स थेरेपी यूज़ करते हैं, 1 यूनिट से लगभग हम 4 व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। उसमें प्लाज्मा अलग हो जाता है, पैक्ड आरबीसीज अलग की जा सकती हैं, प्लेटलेट्स अलग की जा सकती हैं और डब्ल्यूबीसी अलग की जा सकती हैं। तो एक यूनिट ब्लड से 4 लोगों की जान बच जाती है। तो दोस्तों, इस दिन हम यही एक जागृति पैदा करते हैं समाज में, और आप भी सभी इस बात को ध्यान रखें, जब आप ब्लड देते हैं तो आप 4 लोगों की जान बचाते हैं और लगभग इसकी 42 दिन शेल्फ लाइफ होती है और 60 दिन के बाद आप दोबारा ब्लड दे सकते हैं। तो दोस्तों, ब्लड रक्तदान महादान, आप ये महादान करें और बहुत लोगों की दुआएं कमाएं। ओम शांति। मित्रों, हम ईश्वर को दाता कहते हैं, वो देने वाला है और हम सब ईश्वर की संतान हैं, तो हम भी तो दाता हुए ना। तो आज दिल से रक्तदान अवश्य कीजिएगा, न केवल आज के दिन, लेकिन जब जब आवश्यकता होती है कहीं भी किसी को भी, न केवल रक्तदान लेकिन अन्य दान जो ईश्वर ने हमें प्रदान किए हैं, यदि हम वो देते रहते हैं ना, तो ये देखा गया है कि देने वाला कभी भी गरीब नहीं होता, देने वाले के पास बरकत होती ही चलती है। मनुष्य आत्मा जब कर्ता के अहम में आ जाते हैं, अर्थात कर्तृत्व भाव आ जाता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, जिसे हम हर घर में देखते हैं कि आजकल के जमाने में कमाना कोई आसान है क्या? दिन रात मैं कष्ट करता हूँ, धूप छाव में जाके मैं इतना मेहनत से कमाता हूँ, आप लोगों को मेरी बात सुनना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रोब जमाने वालों को आज हम दुनिया में देखते हैं, जिसके कारण से परिवार चल नहीं पाते, टूट जाते हैं। हम भूल जाते हैं कोई बाहर कर रहा है तो कोई अंदर भी कर रहा है, कोई कमा रहा है तो कोई संभाल भी रहा है ना? दोनों के समत्व से ही सृष्टि चलती है। देखिए, इस इतनी बड़ी सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा में कभी अहम भाव नहीं है, कभी कर्तृत्व भाव नहीं है कि मैं। परमात्मा ने कभी नहीं कहा। परमात्मा ने कहा मैं सब करता जरूर हूं, करते हुए भी मैं इन सब से अलग रहता हूं। और परमात्मा के अंदर ये अहम भाव नहीं है। परमात्मा कहता है मैं सब कुछ करते हुए भी मेरे अंदर कभी भी ये अहम भाव आकर मेरे अंदर बदलाव नहीं आता। मैं शाश्वत हूँ, मैं अव्यय हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ, मैं सुख का सागर हूँ। वो मेरे गुण बदलते नहीं हैं। हमें भी परमात्मा के इस गुण से सीखना चाहिए कि दुनिया में सब कुछ हम करते हुए भी एक खेल है, खेल में सबका अपना अपना योगदान रहता जरूर है ना? जब हम टीम स्पिरिट या ग्रुप गेम खेलते हैं, उसमें हर एक का योगदान रहता है। इसी तरह दुनिया भी एक टीम है ना? सृष्टि भी एक टीम है। इसमें सब मिलके अपने अपनी कलाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने अपने पार्ट बजा रहे हैं। परमात्मा की इस विशेषता से कर्तारम अपि माम, मैं कराने वाला हूँ, लेकिन मैं अव्यय हूँ, मैं किसी से प्रभावित नहीं होता हूँ। इससे हमें भी अपने अंदर को सशक्त बनाने की प्रेरणा मिलती है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि यदि किसी पौधे को हमें पुष्पित पल्लवित करना है, विकसित करना है, उसे आगे बढ़ाना है, तो उसके पत्तों को पानी नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी जड़ को पानी दिया जाता है। पत्तों को पानी देना निरर्थक है, इससे पौधा सूख जाएगा। कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि आज इतनी सारे साधन संपन्नता होते हुए भी फिर भी मन में खिन्नता क्यों है, मन में अप्रसन्नता क्यों है, असंतुष्टता क्यों है। उसका उत्तर यही है मित्रों कि आज हम बाहर तो पानी दे रहे हैं जीवन को, पत्तों को, डालियों को, लेकिन जड़ को पानी नहीं दे रहे हैं।
योग जड़ को पानी देता है, हमारी अंतर को पानी देता है, हमारी मन को पानी देता है, हमारी आत्मा को पानी देता है। और जब वहाँ पानी मिलता है, परमात्मा का प्रकाश मिलता है, तो फिर जीवन की तमाम जो उलझनें हैं वो दूर होती चलती हैं। अप्रसन्नता, असंतुष्टता, खिन्नता, ये सारे भाव दूर होते चलते हैं और जीवन बिल्कुल कमल के पुष्प के समान खिल जाता है। इसीलिए हम प्रतिदिन निवेदन कर रहे हैं आपसे कि योग के मार्ग में आगे बढ़ें और इससे होने वाले जो लाभ हैं उससे लाभान्वित हों, अपने जीवन को प्रकाशित करते चलें। योग को वास्तव में मनुष्य ने कितना समझा है। योग को योगा कह करके एक अपभ्रंश नाम देकर के कैसे केवल आसन और प्राणायाम ही सिखाए जाते हैं। वास्तव में योग तो जीवन के सर्वांगीण विकास का ही दूसरा नाम है, परंतु हम इसको 3 लेवल पर ले सकते हैं। एक लेवल है फिजिकल, जिसको हम भौतिक कहते हैं, तो एक मानसिक रूप का भी योग है जिसमें मन से मिलते हैं। लेकिन तीसरा प्रकार का योग है जिसको हम आध्यात्मिक स्तर का योग कहते हैं, और उस योग का अर्थ बहुत ऊंचा है। उसका अर्थ है आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ। ये योग का सर्वोत्तम अर्थ है, जिसको ही हम राजयोग कहते हैं। सभी योगों का राजा है, जिस योग के जरिए हम अपने इंद्रियों के राजा बनते हैं, अपने मन के राजा बनते हैं, श्रेष्ठ व्यवहार करके सबके दिलों के राजा बनते हैं, और इसी योग से हम विश्व के राजा भी बन सकते हैं। आज योग को केवल सीमित करके आसन और प्राणायाम का ही नाम दिया गया है। जब हम खुद को जान जाते हैं और परमात्मा को जान जाते हैं और मन उस परमात्मा में लगाते हैं, यही वास्तव में सबसे ऊंचा योग है। मित्रों, हमारे यहाँ एक बात और कही जाती है जो जीवन के लिए बहुत बहुत सुंदर है, हम सब के लिए बहुत बहुत सुंदर सी बात है, और वो बात है चरय वेति चरय वेति, अर्थात चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। किसी भी व्यक्ति का या किसी अच्छे समय का इंतज़ार मत करते रहो। यदि इंतज़ार करते रहोगे कि मेरा अच्छा वक्त आएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा, या कोई व्यक्ति मुझे मदद करेगा और तब मैं आगे बढ़ूँगा, तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बल्कि यदि हम चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो सफलता, लोग और समय खुद ही हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो ठहर जाता है, इंतज़ार करता रहता है, कभी भी उसके जीवन में सफलता नहीं आ पाती। इसीलिए एक बहुत प्यारी सी पंक्ति कही जाती है मित्रों कि कभी भी इंतज़ार मत करो, बल्कि इंतज़ाम करो। इंतज़ाम करो अपनी सफलता की, इंतज़ाम करो आगे बढ़ने के, इंतज़ाम करो उन चीज़ों की, अर्थात उन दिव्य गुणों की, शक्तियों की, स्किल्स की, जो आपको सफलता की ओर लिए चले। तो ये सुंदर सा मंत्र भी अपने जीवन में हम साथ लेकर के चले मित्रों कि हमें इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि इंतज़ाम करना है मंजिल पर पहुँचने की। और ये सुंदर सा सूत्र वाक्य भी चरय वेति, प्रतिदिन मुझे चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, चलते रहने वाला ही मंजिल पर पहुंचता है। आप मंजिल पर पहुँचें और मंजिल का आनंद लें, साथ ही अपनी यात्रा का भी आनंद लें, मुस्कुराते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।